Hello everyone. तो in the previous module we had initiated with the concept of lines and उसमें हमने slope के रिगार्डिंग बात की थी. तो a few formulas we had done. Okay, और उसके बेसिस पे आज हमारे पास यहाँ पे सम जो है उनका हम बिगिनिंग कर रहे हैं. अब जैसे आपको यहाँ पे कहा गया है लिसन केयरफुली. पहला प्रॉब्लम है फाइंड x such that line through point 34 and x5 makes an angle of 135 degree with positive direction of x-axis. तो एक लाइन आपको दी गई है, तो डेट लाइन इज पासिंग थ्रू these 2 points and is making an angle of 135 degree. तो what I mean by that, look, पहली बात तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे हो सकती है, is generating an angle of 135 degree and then moreover this line is passing through 2 point. आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है जिनके थ्रू पास कर रही है. एक तो यहाँ पे क्या है 3, 4, एक आपके पास वहाँ पे क्या है x5. तो हम क्या करेंगे, हम ये लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं बाय 2 डिफरेंट टेक्निक. आपको पता है एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे क्या 135. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे क्या है देखो, अगर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या है 135. तो स्लोप यहाँ पे क्या आएगी tan थीटा मीन tan 135. तो अब ये जो tan 135 है आप इसे लिख सकते हो 90 प्लस 45. तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है tan, यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको ये पता है. यू आर गोइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan 90 प्लस थीटा डेट विल बिकम कोट ऑफ थीटा. जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहां पे tan क्या होता है, वहां पे पहली बात तो नेगेटिव, तो यहाँ पे साथ में माइनस साइन भी आएगा. ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे बेसिकली अब ये क्या बन गया, ये मेरे पास यहाँ पे माइनस ऑफ कोट 45 आ गया, डेट मीन -1. तो डेट इज द स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास यहाँ पे ये है. आल्सो जो स्लोप ऑफ लाइन है, अब क्योंकि लाइन आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, तो जो स्लोप होगी वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा. तो डेट विल बिकम 5 - 4 x - 3, मतलब 1/x-3. अब एक लाइन के लिए आपके पास 2 स्लोप होना तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, दोनों को इक्वेट कर दो. तो हमने क्या किया, हमने पहले लाइन का स्लोप निकाला एज पर दिस एंगल थीटा, एंड देन हमने यहाँ पे लाइन का स्लोप निकाला एज पर द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग. ओके, तो ये क्या है y2 - y1 अपॉन x2 - x1. अब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वेट कर दो. तो अगर आपने दोनों को यहाँ पे इक्वेट किया तो x - 3 -1, तो x वैल्यू यू विल बी एंडिंग विद 2 हियर. अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी. तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, अगर हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कंसर्ट करके चलें. देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है समझिएगा, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग. पॉइंट आपको देखिए, एक तो यहां पे दिया है 0, 0, 2, 3 एंड 2 - 2 एंड 3, 5. तो यू हैव टू गेट एंगल बिटवीन द लाइंस. ओके, तो इट इज समथिंग सेइंग लाइक कि मेरे पास यहाँ पे मेरे को ये 2 लाइंस दी गई हैं. आई नीड टू गेट एंगल बिटवीन देम. से थीटा इज द एंगल. आई नो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड व्हाट आर दोज पॉइंट. मान लो एक तो यहाँ पे क्या है ओरिजिन, एक यहाँ पे क्या है 2, 3, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अगेन 2 पॉइंट. एक तो यहाँ पे क्या दिया 2 - 2 और एक आपको यहाँ पे क्या दिया है 3, 5. तो आई नीड टू गेट एंगल बिटवीन लाइंस. लेट थीटा विद द रिक्वायर्ड एंगल. ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो एंगल थीटा है इट इज द रिक्वायर्ड एंगल आई वांट टू हैव विद मी. तो अब अगर आपको याद हो, अब सुनो यहाँ पे व्हाट इज स्लोप ऑफ L1. पहले तो ये चेक कर लेते हैं, से ये क्या है M1 के इक्वल है. तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 को निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी y2 - y1. तो ये क्या बन गया 3 - 0 अपॉन x2 - x1, 2 - 0, तो डेट विल बिकम 3/2. अब अगला काम, अब आप यहाँ पे L2 का स्लोप निकालो.
तो अगर आप यहाँ पे L2 का स्लोप निकालेंगे, इसको M2 मान लो, तो व्हाट डज दिस मीन, ये अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर 5 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 5 में से मैंने -2 को सबट्रैक्ट कर दिया, देन 3 -2 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या आ गया 7/1, मतलब 7 आ गया। अब लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, देन आपके पास यहाँ पे जो tan थीटा आएगा, ये आपके पास यहाँ पे क्या है m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 होल मॉडुलस। इफ यू रिमेंबर दिस इज समथिंग वी आर ड्राइव्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल। बस अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है 7, m1 की वैल्यू क्या है 3/2, 1 + 7 × 3/2, तो ये क्या आएगा 7 to 14, 14 में से 3 गए 11/2, और यहाँ पे कितना आ गया 2 + 21, 23/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 11/23, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो अगर tan थीटा आपके पास यहाँ पे 11.23 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा tan इनवर्स। तो ये इनवर्स फंक्शन के रिगार्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी बात की थी। तो रिमेंबर जब भी आप ये tan फंक्शन को वहाँ पे लेके आएंगे, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा tan इनवर्स। तो इसका पूरे का पूरा होली सोली कॉन्सेप्ट आपके पास 12th में आपको पूरा डिटेल में आएगा, लेट इट डोंट वरी अबाउट इट, ओके। वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग, पूरा डिटेल में ये चैप्टर आपके पास आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपके पास वहाँ पे जनरेट होते हैं। तो डेट वाज द सेकंड प्रॉब्लम वेयर वी हैड टू फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस यू वर गिवन, फाइन। अब चलते हैं बच्चे आगे। ओके, नाउ आपको यहां पे क्या दिया है, थर्ड वन, लेट सुनिए, ए आपको दिया है पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 6, 4, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, 12, बी एनी टू गिवन पॉइंट। तो अब आपने करना क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब एक ऐसा लाइन जो ए बी के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकालना है। तो व्हाट इज ए बी नाउ, पहले तो ए बी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 12। तो अगर हम यहां पे इसकी बात करें ना, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, पहले तो यही निकाल लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं। ये क्या आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 12 - 4 अपॉन यहाँ पे क्या गया 2 - 6 आ गया। अब ये क्या बनेगा 8 अपॉन -4, डेट मीन -2। आई नीड टू गेट स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। मान लो ये लाइन है, ये L1 है, L2 है, लेट L2 परपेंडिकुलर L1, लेट स्लोप ऑफ L2 बी इक्वल टू M2। मेरे को यहाँ पे L2 का स्लोप निकालना है। बेसिकली ये L1 जो कि A और B के थ्रू पास करती है कि क्या है परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1, है ना। देन अब यहाँ पे क्या है M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या होगी -1, डन। M1 की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे फिल कर दो इंटू M2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2 फ्रॉम हियर, हाफ, दैट इज द आंसर विद यू, फाइन। देन फोर्थ वन आपको यहाँ पे दिया है, फाइंड x such that 2 is the slope of line through the point 2, 5 and x3। तो there is the line, समझो यहाँ पे there is the line that is passing through 2 point
से एक तो क्या है 25, एक आपके पास यहाँ पे क्या है x3, तो देयर कम्स द लाइन ओके दैट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस लाइन का जो स्लोप है वो यहाँ पे क्या दिया, 2 इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो पहली बात तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, हाँ जी, पासिंग थ्रू A एंड B। पहले तो ये चेक करो, ये आपको यहां पे क्या रखा है 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। एंड हाउ कैन यू गेट स्लोप ऑफ लाइन इफ दिस लाइन इज गोइंग टू कंटेन बोथ ऑफ दिस पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्लोप निकालने का और फॉर्मूला क्या है, मेरे को यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो व्हाट आई विल गेट 3 - 5 अपॉन x - 2 इक्वल टू क्या गया 2 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, -2 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चे, ऑर्डिनेट एब्सिसा इनका डिफरेंस इज इक्वल टू क्या गया 2। तो यहाँ पे अगर आपने इसको सोल्व किया तो x - 2 इक्वल टू -1, तो डेट मीन x इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो दिस x वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू 1 हियर, दैट इज हाउ यू कैन गेट x वैल्यू। देन फिफ्थ वन, फाइंड y such that line through point 3y and 2, 7 is parallel to line through point आपके पास यहाँ पे क्या है -1, 4 and 0, 6। तो लेट वी चेक, देयर इज द लाइन से L1, L2, L1 is passing through point 3y and 2, 7। तो a line passing through both of these point is given parallel to one more line। ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है, और वो जो लाइन है वो लाइन कौन से दो पॉइंट के थ्रू पास करती है, एक तो -1, 4, ये क्यू मान लो 0, 6। तो यू नीड टू गेट y सच दैट दिस लाइन बिकम्स पैरेलल टू दिस लाइन। आपको गिवन है, मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एज गिवन L1 पैरेलल टू L2। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, अब कंसेप्ट किए थे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, अगर दो लाइन पैरेलल तो जो स्लोप ऑफ L1 है विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ L1। अब क्योंकि L1 यहाँ पे दो पॉइंट के थ्रू पास करे, तो अरे फॉर्मूला ही दो है स्लोप के, या तो एंगल के अकॉर्डिंग है ये आपके पास, या फिर यहाँ पे क्या y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अकॉर्डिंगली क्या आएगा 7 - y अपॉन 2 - 3, ठीक है। तो 2 - 3 यहाँ पे क्या आएगा 6 - 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 0 -1। तो यू कैन चेक। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, 7 - y 2 - 3। अगर आपको पूरा लिखना पूरा लिख लीजिए, और कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 - y अपॉन -1 2 अपॉन 1। तो डेट मीन्स 7 - y इक्वल टू -2। तो y फ्रॉम हियर टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, फिलहाल के लिए 9 आ रही है। यू कैन सी टू इट, फाइन। तो डेट इज नाउ समथिंग वी आर गेटिंग हियर। यही हमने यहाँ पे निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो जब लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप इक्वल, और जब लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। ये बात को माइंड में रख के चलना है, फाइन। देन आगे आपको दिया गया है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, if angle between two lines is π/4 and slope of one line and slope of one of lines, ये आपको दिया गया है 1/2। फाइंड स्लोप ऑफ अदर, फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो आपने यहां पे करना क्या है, स्लो। मान लो ये दो लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में एंगल आपको क्या दिया है π/4। दिस इज द एंगल गिवन बिटवीन टू लाइंस, एक तो यहाँ पे L1 एक यहाँ पे L2।
तो एक लाइन का स्लोप आपको दे रखा है, दूसरे लाइन का स्लोप आपने निकालना है, दैट इज समथिंग गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, तो यहाँ पे मान लो ये जो स्लोप है m1 यहाँ पे 1/2 है, जो इसका स्लोप है डेट आई डोंट नो, m2 इज अननोन, तो मेरे को यहाँ पे जो सेकंड वन है, सेकंड लाइन है, उसका स्लोप निकालना है। क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। तो अगर आपने यहाँ पे π/4 फिल किया तो tan 45 क्या था 1, m2 आई डोंट नो, m1 हाफ है, यहाँ पे क्या गया 1 प्लस m1 इंटू m2, तो मतलब क्या आएगा m2/2। दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर, फाइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, जो भी आपको वैल्यूज वहाँ पे दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, 2 टाइम m2 माइनस 1, 2 प्लस m2, ये पूरा वैल्यू क्या गया 1 के इक्वल आ गया फिलहाल के लिए। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जब भी आपने मॉडुलस को सॉल्व करना है, रिमेंबर मेक इट अ वर्किंग हैबिट, तो ये वैल्यू क्या आएगी +-1। ऐसे कौन कौन से वैल्यू हैं जिनका वैल्यू बना सकता है, ऐसे कौन से वैल्यू जिनका मॉडुलस क्या आएगा 1, वो 1 भी हो सकता है और -1 भी। या फिर आप इसको ऐसे सोच के चलो, मॉडुलस x के क्या होते हैं, 2 वैल्यू होते हैं +-x। तो अगर मैं मॉडुलस को रिमूव किया तो यहाँ पे प्लस साइन तो मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना ही करना है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे सोल्व कर दो, एक बार तो आप यहाँ पे प्लस वैल्यू लेके चलो और एक बार आप यहाँ पे क्या लेके चलोगे माइनस वैल्यू। ये तो अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने इसको सोल्व किया, m2 की वैल्यू या तो क्या आएगी 3, ठीक है। आपने यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या किया है, जब आपने यहाँ पे +1 वैल्यू को लिया तो +1 वैल्यू लेके मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लुक लेट मी टेल यू, आपने एक बार तो यहाँ पे प्लस वैल्यू को लिया, एक बार माइनस वैल्यू को। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम m2 माइनस 1, 2 प्लस m2 के इक्वल आएगा, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी 3। और अगर मैं यही यहाँ पे चलता हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी, आपने यहाँ पे इसको सोल्व किया -2 माइनस ऑफ m2, तो व्हाट डज दिस मीन, 3 टाइम m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी -1/3। तो मतलब जो स्लोप ऑफ अदर लाइन है डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 3 और -1/3। ओके, तो दोनों के दोनों स्लोप आपके पास यहाँ पे पॉसिबल है, रिमेंबर इट। तो दिस इज रियली वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन से, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अपना ढंग से करके चलिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है अगर आपको फॉर्मूलाज और कंसेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि हर जगह पे आपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके बहुत सारे फॉर्मेट आएंगे, अभी आपके पास उन फॉर्मेट्स को आपने रिकॉग्नाइज करना है एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सिंपली। एनीहो, लेट मी टेक ऑन टू द प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन फर्दर। आपको यहाँ पे गिवन है, लिसन, ये पॉइंट दे रखे हैं, इफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट h k, Q हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 and R हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2 lie on a line, देन आपने प्रूव करना है, प्रूव डेट h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। तो डेट इज समथिंग वी नीड टू वेरीफाई, हमने ये वेरीफाई करना है बच्चे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अब आप यहां पे क्या करेंगे, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए आप लोगों को ये सब के सब जो पॉइंट है, दीज आर गिवन ऑन अ लाइन, ये 3 पॉइंट दिए गए। तो कौन कौन से पॉइंट दिए गए, एक तो P, एक Q, एक यहाँ पे R, दे आर लाइंग ऑन अ लाइन, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट रहा P के कोऑर्डिनेट क्या है h के, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है x1 y1, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। These are 3 points lying on the same line। तो जब ये पॉइंट एक लाइन पे आ गए तो मतलब कोलिनियर है, ओके। और अगर ये यहाँ पे कोलिनियर है, आप मेरी बात को समझ के चलना, व्हाट आई एम सेइंग हियर, कहने से कि PQ इज पैरेलल टू QR,
यहां पे क्या करेंगे, एज पी क्यू आर कोलिनियर, तो डेट मीन पी क्यू ऑब्वियसली यहां पे क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब अगर पी क्यू क्यू आर के पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो इट मीन यहां पे क्या आएगा, जो स्लोप ऑफ पी क्यू है विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ पी क्यू? अगर मैं स्लोप ऑफ पी क्यू की बात की तो यहां पे क्या आएगा, y1 माइनस के, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एफसी सास। एंड व्हाट अबाउट स्लोप क्यू आर? अगर हम क्यू आर की बात करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फाइन, तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ऊपर नीचे हमने माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। और अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल बी डन, तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल कंसेप्ट कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल क्यू आर, एंड अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अब चलते हैं आगे, सेम पैटर्न पे अगला सम आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। लिसन, नाउ 3 पॉइंट्स आर गिवन, so these are 3 points A, B and C। तो आपको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0B, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं XY। आपको ये कहा गया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो अगर ये कोलिनियर हैं तो आपने प्रूव करना है कि BX प्लस AY इक्वल टू AB। तो इन दिस केस अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, AB पैरेलल टू क्या होगा, BC, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। एंड देन जैसे आपने ये काम किया, ये डन। अच्छा एक बात और, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को ए बी बी सी ही लेके चले, मैं यहाँ पे ए बी और ए सी भी लेके चल सकता हूँ, वो भी पैरेलल होंगे। ओके, आई कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड ए सी, आई कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी एंड ए सी, तो वो आपकी चॉइस है। आंसर हर जगह से मिलेगा आपको ये केस में। ओके, जो आपको ये चाहिए, रिमेंबर इट। यहां पर आपको थोड़ा सा आंसर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आंसर के अकॉर्डिंग कैसे, आपको पता चल रहा है कि h और x1 का कॉम्बिनेशन है, तो h और x1 का कॉम्बिनेशन यहां से pq से आ रहा है, एंड देन y2 y1 का कॉम्बिनेशन वो इन दोनों से आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशंस अपने अकॉर्डिंगली पहले से सेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इस केस में आप जैसे मर्जी चलो, आपको यहाँ पे डेफिनेटली आंसर मिलेगा फॉर श्योर। बस ए बी का स्लोप निकाल देना b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस से, एंड देन BC का स्लोप निकाल देना y माइनस बी अपॉन x माइनस 0, दोनों को इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डन, खत्म। ये काम आपका वहीं पे खत्म हो जाना है। फाइन, देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है, नाउ लिसन केयरफुली, इंपॉर्टेंट वन। आपको एक ट्रेपीजियम दिया गया। फाइन, लिसन, देयर इज अ ट्रेपीजियम गिवन टू यू। अब इस ट्रेपीजियम में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? पहली बात तो ये है ABCD ट्रेपीजियम, और इसमें A के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2 0, B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 2, C के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 7। यू नीड टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हियर। आपने यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दिया गया है। फाइन, तो whenever trapezium is isosceles, तो it mean AD equal to BC। तो जो लेंथ है AD है वो यहाँ पे क्या होगी, BC के इक्वल। आई नीड टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हियर। समझो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको ये एक ट्रेपीजियम दिया गया है। ट्रेपीजियम है तो मतलब AB यहाँ पे DC के पैरेलल है। मोरओवर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो यहाँ पे इसके नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है। आप लोगों को ये कहा कि गेट D हियर, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया XY, तो मेरे को यहाँ पे D को इवेल्युएट करना है बेसिकली। अब हमने जो काम करना है सुनो, यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो AD BC के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ AD या लेंथ BC को निकालना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, देन y माइनस 0 होल स्क्वायर, जो आपने 10th लेवल पे किया था, इस पूरे का रूट। नाउ कमिंग टुवर्ड BC हियर, तो BC यहाँ पे क्या आएगा, BC की अगर हम बात करते हैं तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर
यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। अब आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा x माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 25। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके ऐसा कुछ आ गया। नाउ व्हाट टू डू, मेरे को यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है एंड देन आई एम एंडिंग अप विद अ इक्वेशन हियर, विद एन इक्वेशन आई एम एंडिंग हियर। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, टिल एट मैंने सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज किया, वो ये कि AD यहाँ पे BC के इक्वल है एंड फ्रॉम देयर आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वालिटी हियर। फाइन। अभी एक और पड़ा है रिलेशन, वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वो ये है कि जो AB है, AB यहाँ पे DC के क्या है, पैरेलल है। लुक, अगर AB यहाँ पे DC के पैरेलल है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे स्लोप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ AB, लेट यू चेक, इट इज 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ 2। स्लोप ऑफ DC यहां पे क्या है 7 माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स। तो अगर आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा -1 7 माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स। तो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस वाई। देखा जाए ये बन गया यहां पे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो स्लोप ऑफ AB था वो क्या है y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ 2। देन यहाँ पे क्या गया 7 माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स। तो ये कितना आ गया 2 अपॉन माइनस ऑफ 2 माइनस 1, 7 माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू 7 माइनस वाई। नाउ लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट हियर। x वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 माइनस वाई, यहाँ पे फिल कर दो। तो ये क्या आएगा 7 माइनस वाई माइनस ऑफ 2, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25। तो अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 25। तो 25 और 25 आपस में क्या होगी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 के साथ थ्रोट कैंसिल करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू क्या आ गया 0। y कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डेट मीन इधर या तो y का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा या फिर y का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। आई विल रीचिंग एनीवेयर इन बिटवीन। अब यहाँ पे क्या आ गया y का वैल्यू या तो 0 है या फिर क्या है 5 है। अब अगर y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 7, और अगर y का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा अकॉर्डिंगली 2। तो आपके पास वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, पॉइंट जो D है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं अकॉर्डिंगली। फाइन, तो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। अगेन इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन, इसको अपना ढंग से करके चलेंगे सभी। ओके, अब जो आपके पास अगला काम है करते हैं इसके रिगार्डिंग बात समझिए। आपको जो काम करना है ये कहा गया है कि विदाउट मेकिंग यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट जो पॉइंट है आपके पास 4 4 3 5 and -1 these are vertices of a right angle triangle. These are vertices of a right angled triangle. तो if these are vertices of a right angle triangle, look, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, ठीक है। मेरे को ये 3 वर्टिसेस दिए गए, आई डोंट नो कि यहां पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है भी तो इनमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई तो इनमें से कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। मैंने एक रैंडमली बेसिक फिगर मान ली, ठीक है। मान लो अजम्पशन कर लो कि मेरे पास ये कुछ इस तरीके का फिगर है। आप एक काम करो, एक बात तो क्लियर है, अगर मेरे को यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो कोई भी 2 सेगमेंट के बीच में
एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विल बी जनरेटेड। और अगर यहां पे कोई भी दो लाइन सेगमेंट ऐसे है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उन दोनों लाइन सेगमेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। अब आप यहां पे क्या करो, आप ना पहले तीनों के स्लोप निकाल दो 1 बाय 1। मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा y2 - y1, तो ये क्या आएगा 5 - 4, इसको m1 मान लेते हैं, तो y2 - y1 x2 - x1, तो डेट टर्न्स आउट टू -1। देखा ये, तो ये क्या रहा -1। अब चलते हैं यहां पे BC की तरफ। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ BC, इसको अब यहां पे m2 मान लें, तो ये क्या आएगा -1 - 5, यहां पे क्या आएगा -1 - 3, तो -6 upon -4, that means 3/2। and coming toward the third one, slope of AC, तो अगर वो चेक करेंगे तो वो यहां पे क्या आएगा, इसको चेक करो, -1 - 4, -1 - 4, तो y2 - y1 upon x2 - x1, तो that will turn out to be equal to 1। तो what is happening now? Now let you check, is the product equal to -1 or not? ये दोनों का प्रोडक्ट आपके पास यहां पे क्या हो गया -1। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो डेट मीन AB इज परपेंडिकुलर टू AC। ये दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तभी इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। तो दोनों में कॉमन एंगल कौन सा, कॉमन वर्टेक्स कौन सा गया, ए आ गया ना, ए इज हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो यहाँ पे मतलब ये जो एंगल ए होगा ये क्या होगा 90 डिग्री, ए बी परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो डेट मीन आपके पास यहाँ पे एंगल ए क्या है 90 डिग्री, और जैसे एंगल ए 90 हुआ तो ट्रायंगल ABC अपने आप ही बचे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कोई डाउट ही नहीं है इसमें हमारे पास। ठीक है, तो डेट वे इट कैन बी वेरीफाइड, बहुत ही आसान काम है जिसमें आपने विदाउट पाइथागोरस थ्योरम बच्चे इसको कर लिया है वेरीफाई। देन आगे आपको यहां पे दिया गया है फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं 3 - 1 and 4 - 2। तो you have to get angle between x-axis and there is a line connecting 3 - 1 and 4 - 2। देखिए सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको यहां पे दिया गया है, बट यू नीड टू थिंक। लुक, आपको सपोज ये है एक्स एक्सिस, देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, मान लीजिए 3 - 1, तो दैट इज अ रैंडमली मेड फिगर, नोट द जेन्युइन वन, नोट द एक्यूरेट वन। ओके, तो अब यहां पे मेरे पास क्या है समझिए, what is the angle between x-axis and this line that is passing through A and B? Let theta be the required angle. एंगल तब निकलेगा जब मेरे को दोनों की स्लोप बताओ। Now what is slope of x-axis? प्रीवियस मॉड्यूल में बात किया था, x-axis का स्लोप क्या होता है 0, x-axis का स्लोप क्या होता है 0। तो मतलब यहाँ पे क्या है, what is m1 0, and what is slope of line? Slope of line थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, थ्रू पॉइंट आपके पास यहां पे क्या है ए एंड बी, तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, नाउ इट इज, अगर आपने इसको चेक किया y2 - y1 -2 -1 अपॉन 4 - 3। लुक, तो हमने क्या किया y2 - y1 x2 - x1 दोनों का रेशियो, तो व्हाट इन ऑल वी आर गेटिंग नाउ -2 + 1 अपॉन 1 -1। तो व्हाट इज नाउ एंगल tan थीटा m2 - m1 1 + m1 m2,
व्हाट इज m2 देयर, -1, m1 की वैल्यू 0, 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है 0, m2 की वैल्यू क्या निकाली हमने -1। तो ये क्या आएगा, लेट यू सी टू इट, -1 0 इंटू -1 0, तो यहाँ पे 1, तो ऑन द ऑल वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि -1 का मॉडुलस क्या होता है 1। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/4। tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, जब एंगल आपके पास क्या होता है π/4। तो अकॉर्डिंगली एंगल डेट विल बी विद यू, आपको यहाँ पे जो एंगल चाहिए वो बच्चे आपको यहाँ पे एंगल साथ में ही इमीडिएटली यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिमेंबर, जो x एक्सिस का स्लोप होता है वो 0 होता है, जो y एक्सिस का स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और x एक्सिस का एंगल x एक्सिस के साथ ही क्या होता है 0 डिग्री। तो जब एंगल ही 0 है तो वहां पे स्लोप क्या आएगी tan 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में हर वक्त रहने चाहिए, जिनको आप यहाँ पे यूजेस में लेके चल रहे हो। देन आगे आपको कहा गया है प्रूव दैट अ ट्रायंगल which has one of angles 30 degree, which has one of angles 30 degree can't have all vertices with integral coordinate. If a triangle which is having one of the angles 30 degree can't have all the vertices with integral coordinate. What I mean by that? अब इस पूरे वर्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या, पहले इसको समझ के चलते हैं। मान लीजिए ये कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, कोई भी एक एंगल 30 डिग्री है, दिस वन और दिस वन, वेदर इट बी और दिस वन, तो इस ट्रायंगल के सब के सब जो वर्टिसेस हैं उनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कभी भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, सभी के सभी। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ पे इंटीजर्स नहीं होंगे हर जगह पे, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हर जगह पे वहां पे इंटीजर आए। मतलब जो यहाँ पे वर्टिसेस आएंगे उनमें कुछ ना कुछ वहां पे आपके पास अदर देन इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ये है। एनी हाउ लेट वी चेक। आप एक काम करो, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, पहली बात तो आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम का मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री है तो आपके पास वहां पे जो उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, वो कभी सभी के सभी इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएंगे। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करने का कारण क्या है, लेट वी चेक इट आउट। सुनिए, हम एक काम करते हैं, ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज, हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ट्रायंगल ABC is having integral coordinate, मान लेते हैं हमें क्या है, फिर देखते हैं बाद में कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगी। तो लेट A के कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट यहां पे x2 y2 एंड C के लिए कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 बी द वर्टिसेस विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। ये हमने यहां पे अजम्पशन कर लिया फिलहाल के लिए। तो मान लो इसके वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 एंड देन ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं थर्ड वर्टेक्स यहां पे x3 y3 एंड ऑल दीज हैविंग इंटीग्रल एंट्रीज, मतलब ये इंटीजर्स हैं सभी। एक काम करते हैं, टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB। इसको m1 मान देते हैं बच्चे। व्हाट इज स्लोप AB? स्लोप AB क्या आएगी, द डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिस था, तो आई विल गेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ AC? इसको आपने यहां पे m2 मान लिया, तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू ये क्या आएगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1।
से सेकंड P आ गया। अब जब आपने ये काम किया, अब यहां पे आपके पास अगला काम क्या है, सुनो। सपोज मेरे को ये पता है कि ये एंगल है, यहां पे मेरे को ये एंगल दे रखा है, यहां पे एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट AB एंड AC, दैट इज एंगल A विच इज गिवन टू बी 30 डिग्री। मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं। नाउ व्हाट इज tan 30? अगर मैं ये एंगल को निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू गेट दिस एंगल हियर, ठीक है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, दैट विल बी स्लोप क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1 हियर? m1 की वैल्यू क्या है, या m2 की वैल्यू क्या है पहले, y3 माइनस y1 x3 माइनस x1। देन m1 की वैल्यू क्या है, m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन व्हाट, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 नाउ, y2 माइनस y1 अपॉन यहां पे आपके पास क्या है, x2 माइनस x1 एंड देन इट इज y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो इफ आई टेक LCM here, what I will get, y3 माइनस y1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 से, इन बिटवीन यहाँ पे माइनस साइन, आगे क्या आएगा, y2 माइनस y1 को x3 माइनस x1 से, y2 माइनस y1 इंटू x3 माइनस x1, डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे दोनों जगह पे जब आपने एलसीएम लिया। बट बिफोर टेकिंग एलसीएम इसको 1 से यहाँ पे ये दोनों को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बड़ा विल गेट x2 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1 एंड व्हाट इज tan 30 1 बाई रूट 3। अब मेरी बात समझो यहाँ पे, दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। वाई? मेरे पास एक रिलेशन आया, मेरे पास ये पूरा सेटअप बन गया। इस सेटअप में क्या है, लेफ्ट हैंड पे मेरे पास यहां पे क्या है, दैट इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट एन इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रूट 3 आपको पता है दैट इज गोइंग टू बी एन इर्रेशनल नंबर। तो अगर रूट 3 इर्रेशनल है देन सो इज 1 बाई रूट 3। बट राइट हैंड पे यहां पे क्या हो रहा है, राइट हैंड पे दीज वर इंटीजर्स, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, हर जगह पे इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर कैन बी इक्वल टू अ फ्रैक्शन और अ रैशनल नंबर, दैट इज व्हाट कैन हैपन एट मैक्सिमम। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि क्योंकि ये सभी मेरे पास यहां पे इंटीग्रल एंट्रीज हैं तो मैं इसको सोल्व भी करता हूं। अगर ये अपॉन में भी है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास वहां पे क्या आएगा, आई विल बी गेटिंग अ रैशनल नंबर। हाउ एन इर्रेशनल कैन बी इक्वल टू अ रैशनल? एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मीन जो हमने सपोज किया वो गलत है। अब हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि ट्रायंगल एबीसी के सभी जो वर्टिसेस हैं उनके क्या होंगे, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। तो यू हैव टू डिनाई दैट, ठीक है। तो मतलब जो हमने सपोज किया था वो हमने गलत सपोज किया था, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो प्योरली कॉन्ट्राडिक्शन है आपके पास वहां पे, जिसको आप कभी एक्सेप्टिंग कर सकते। कारण क्या है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, और ये क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, ये आपको पता है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको बताने वाली जरूरत नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने करना क्या है, अब आप यहाँ पे लिख के आएंगे दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज एन इरेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल, हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर a triangle with one angle 30 degree can't have all its vertices with integral coordinates। ओके, तो उसके सबके सब जो वर्टिसेस हैं, ओके, वो आपके पास वहां पे इट्स ऑल इंटीग्रल, जो इट्स ऑल वर्टिसेस दे कांट कंटेन कोऑर्डिनेट्स इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, दैट इज ऑल आई कैन सी, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे इनके वर्टिसेस हैं बच्चे, उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे कांट बी इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल एंट्रीज। ओके, तो ये आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज अ बिट थ्योरेटिकल, तो इसको अपना प्रॉपर्ली करके चलेंगे। देन आगे आपके पास है अ रे ऑफ लाइट passing through point
थ्रू पॉइंट 1 2 रिफ्लेक्ट होती है कहीं पे, रिफ्लेक्ट एट अ पॉइंट on x-axis, at a point A on x-axis, and reflected ray passes through another point 5 3. Get coordinates of A. Find coordinates of point A. हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इवेल्युएट करनी है। समझे यहां पे क्या चल रहा है। से ये कोई भी रे है, there is a ray that is passing through some point 1 2 and that is now, ये आपके पास यहाँ पे क्या, that is x axis given to you. So there is a ray of light falling on x-axis at some point A, and then it gets reflected along this particular track, and then moreover is passing through a point 5 3. You need to get coordinates of point A, the point where this ray is in actual falling. अब यहां पे क्या करना है आपने, ये पॉइंट आपके पास यहां पे जहां पे है, ओके, दिस इज इन एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और यहीं पे आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो यहां पे ये मेरे पास एक नॉर्मल मैंने एज्यूम कर लिया, लेट दिस बी द नॉर्मल। नाउ एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, आई एम गोइंग टू गेट दिस एंगल थीटा हियर, दैट इज फॉर ए श्योर, फाइन। नाउ लिसन, बेसिकली हुआ क्या, देर इज लाइन L1 एंड देन L2, रिफ्लेक्टेड रे L2, और अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली मान लो, ये मेरे पास यहाँ पे BA है और यहाँ पे क्या है, AC है, लेट इट बी डन इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। अब यहाँ पे हमने A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो अगर मैं यहाँ पे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए पॉइंट कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस y कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब हमने करना क्या है, समझिए मेरी बात। व्हाट इज स्लोप ऑफ AB एंड AC, पहले हम इनको निकाल के चलते हैं। व्हाट इज स्लोप ऑफ AC हियर, अगर मैं AC की स्लोप निकालना चाहता हूं, नाउ ये जो AC है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये किस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, 5 3, ठीक है, और यहां पे पॉइंट क्या है, x0। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC, दैट विल बी 3 - 0 अपॉन 5 - x, मतलब 3 अपॉन 5 - x, बिकॉज दिस इज अ लाइन, ओके, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देखा जाए वो 2 पॉइंट कौन से, एक ये, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू कैन ट्रीट द सिचुएशन, ओके। एंड देन व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ, यू कैन से AB, What about slope of AB? अगर मैं यहाँ पे slope of AB की बात करूंगा, तो that will turn out to be equal to 0 - 2 upon x - 1, तो मतलब 2 upon 1 - x। एक तरीके से मेरे पास ये दोनों मैंने स्लोप निकाल के रख ली। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों का स्लोप निकाल दिया बाय मेकिंग यूज ऑफ जो आपके पास वहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जब एक लाइन सेगमेंट आपके पास 2 पॉइंट के थ्रू पास करता है, अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे स्लोप को निकाल के रख लिया। नाउ इज देयर एनी वे ऑफ any other way of getting slope here, okay, of both of these line segment? Let me check. पहले हम यहाँ पे AC की बात करते हैं। Look, what is this complete angle? क्योंकि ये नॉर्मल है, because this is normal, तो obviously बच्चे this complete angle is going to be 90 डिग्री। अब यहाँ से अपना काम बड़े देख के चलना, बड़े आराम से। Look, this angle is 90 डिग्री। तो what is the angle made by this line AC with x axis? ये एंगल कितना है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ AC, यहां से आएगा tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो भी एंगल बनता है उसका हम टेंजेंट लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, फर्दर
जो स्लोप ऑफ AC है, ओके, वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो डेट विल बिकम कोट थीटा। ये वैल्यू क्या है, कोट थीटा के इक्वल है। दैट इज वन थिंग। एंड व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ AB और BA? अब ये स्लोप क्या होगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे BA की बात करता हूँ। नाउ इफ दिस एंगल इज 90, ये थीटा है, तो व्हाट इज नाउ, ये देखो ये एंगल तो मेरे पास यहाँ पे 90 माइनस थीटा था। अब ये AB ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ये पूरा, दैट इज 90, तो ये पड़ा है प्लस थीटा, तो मतलब ये इसका एंगल है, किससे, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो जो AB है का एंगल x एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे व्हाट इज स्लोप, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, स्लोप ऑफ BA, ये मेरे पास यहाँ पे आएगा टेंजेंट 90 प्लस थीटा, दैट विल बी माइनस ऑफ कोट ऑफ थीटा। नाउ लिसन, slope of AC that was cot of theta and slope of AC is equal to 3/5 minus x, so that is one thing। and slope of AB और BA, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनस cot theta and that is equal to 2/1 minus x। तो व्हाट आई कैन से, यहाँ से cot of theta की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/x माइनस 1 से सेकंड, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल, तो 3/5 माइनस x इज इक्वल टू 2/x माइनस 1। लेट इट बी सिंप्लीफाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 5 to 10, 10 माइनस ऑफ 2x, तो व्हाट डज दिस बिकम, 5 टाइम x इक्वल टू 13, तो x वैल्यू नाउ टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 13/5 एंड दैट इज एनफ टू प्रोवाइड यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, देयरफॉर अब यहाँ पे जो A पॉइंट है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे, 13/5 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रही है, 13/5, तो अकॉर्डिंगली A पॉइंट नाउ विल बी हैविंग, जो इसके कोऑर्डिनेट है वो आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 13/5 एंड 0। तो that is the thing you can say here, and these are the problems connected with the concept of slope। जो हमने यहाँ पे लेवल 1 पे काम किया है, उसमें हमने यहाँ पे जो है स्लोप के कंसेप्ट को प्रायोरिटी दिया है फिलहाल के लिए, फाइन। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अब ये चैप्टर में जो आपके पास यहाँ पे अगला टास्क है, दैट इज गोइंग टू बी इवन मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन ये जो काम है ये आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 मार्क प्रॉब्लम्स के लिए ही है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बड़ी आपके पास लेंथी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, नाउ दीज आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड to the line parallel to axis, parallel to axis, ये हमारा अगला कंटेंट है। अब देखो, जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to x-axis and 2 unit above it। तो find equation of a line which is parallel to x-axis and 2 unit above it। अच्छा, बात समझो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। पहली बात, what is the equation of line, what is equation of line parallel to x-axis? सपोज मैं यहां पे आपको कहता हूं कि ये मेरे पास यहां पर xy प्लेन है,
तो यहां पर there is a line that is parallel to x-axis and is at a length a unit and is at a distance of a unit from what x-axis. I want to get this particular line. मेरे को इस लाइन को निकालना है। तो ये लाइन मेरे पास अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहली बात तो ये सिचुएशन आपका यही चल रहा है, बिल्कुल डिटो सेम पैटर्न पे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वन सच लाइन, ओके, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे कंप्लीट लेंथ यहाँ पे a यूनिट है, तो डेट विल बी x इक्वल टू a। मे बी प्रॉब्ली आपने शायद 9th और 10th लेवल पे किया हुआ ऐसा कुछ काम, ठीक है। तो आपके पास अब ये लाइन यहाँ पे x इक्वल टू a, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं इसको थ्योरेटिकली बात करके चलता हूँ, मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आप x इक्वल टू 2 को प्लॉट करो इन 2D प्लेन, तो अब इसको प्लॉट कैसे करते हो? हाउ दिस लाइन इन एक्चुअली इज कमिंग टू यू, समझो। मैं x इक्वल टू 2 को लिख सकता हूं यहां पे, अगर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 टाइम x 0 टाइम y इक्वल टू 2। मैं इसको 2 वेरिएबल में यहां पे लेके आ सकता हूं। अब सोच के चलो, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास यहां पे y की वैल्यू 0 है तो यहां पे x वैल्यू क्या आएगी 2, अगर y की वैल्यू 1 है तो भी x की वैल्यू क्या आएगी 2, अगर y की वैल्यू 2 है तो यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी फिर 2, अगर y का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे x की वैल्यू फिर क्या आएगी 2 आएगी। श्योर अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को -1 लेके चलूंगा तब भी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 2, अगर y की वैल्यू को -2 लेके चलोगे तब भी यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 2। सपोज आई वांट टू लोकेट ऑल दीज पॉइंट, लुक सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है समझ के चलो, व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, मैंने डिफरेंट वैल्यू ऑफ y आर सिलेक्टेड हियर लाइक 1 2 3 4 एंड देन मेरे पास यहाँ पे क्या है बच्चे -1, देन यहाँ पे क्या है -2, देन यहाँ पे क्या है -3। फाइन, मैंने यहाँ पे इसको उठा लिया, ये मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू a नहीं है, ये मेरे पास y इक्वल टू a आएगा। ये मैं कुछ गलत बोल गया आपको, यहाँ पे इसमें करेक्शन करके चलना, ये केस में हम बाद में आएंगे, समझो। यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ अभी आपको सुनो, ये मैंने x इक्वल टू 2 लिया, अगर मैं यहाँ पे इसको x इक्वल टू 2 लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सुनो, मैंने x इक्वल टू 2 को पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं इसको यहाँ पे 2 वेरिएबल की फॉर्म में लेके आया, x को मैंने 1 टाइम x, y वेरिएबल था नहीं, इसको मैंने क्या लिखा 0 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, अगर मैं यहाँ पे y को 1 फिल किया तो यहाँ पे x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 2 फिल करेंगे तब भी x वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे चल क्या रहा है समझो, यहाँ पे अगर y का वैल्यू आपके पास 0 तो x वैल्यू 2, तो ये क्या आएगा, ये पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे y का वैल्यू 1 तो x वैल्यू क्या है 2 है, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे x वैल्यू आपके पास क्या रहा है 2, अगर यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ पे x वैल्यू फिर क्या रहा है 2, अगर y का वैल्यू 3 है तो x वैल्यू क्या रहा है फिर 2 आ रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास ये लाइन आ रही है, दैट इज x इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है x इक्वल टू 2। अगर यही मेरे पास यहाँ पे y इक्वल टू 2 होता जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था, सपोज आई वुड हैव गॉट y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले इसका मतलब समझ के चलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे 0 टाइम x प्लस 1 टाइम y इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज को फिल करिए एंड नाउ लेट यू चेक, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 लिया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 2, अगर x को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, अगर x को आप 3 लेके चलते हो तो यहाँ पे y की वैल्यू फिर क्या आएगी 2, अगर x वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू फिर क्या आएगी 2, अगर x वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू फिर यहाँ पे क्या रही है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 2 हियर। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करना चाहता हूं, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सिलेक्टेड हियर, ये मैंने यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं लाइक ये। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या 1 2 देन 3। Now let me check what is happening here. Corresponding to x I'm getting x value, corresponding to x value 1 I'm getting y value 2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 1 2। Corresponding to x 2 y फिर क्या है 2, अगर x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 2, अगर x वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू फिर क्या आ रही है 2 आ रही है बच्चे। तो एवरीवेयर ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट को आप अकॉर्डिंगली अगर फिल करोगे तो ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे क्या रहा है, नाउ दैट इज योर लाइन y इक्वल टू 2। तो अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस,
ओके ये मेरे पास यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या था, 2 था, समझ के चलो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। अगर y इक्वल टू 2 है तो मेरे पास लाइन ये आ गई। अगर मेरे पास y इक्वल टू 3 होता तो देन आई वुड हैव गॉट दिस थिंग y इक्वल टू 3। अगर मैं कहता y इक्वल टू -4 तो -4 ये देखो -1 -2 -3 -4 समवेयर हियर, तो दिस वुड हैव बीन y इक्वल टू -4। ये यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू -4। तो ये मेरे पास यहाँ पे लाइन का जो है, ये मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं यही कहता हूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, अब ये क्या है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है जो हमने ये काम किया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब आपके पास ये क्या है, जैसे x इक्वल टू 2 है, अगर मैं कहता हूं कि वेयर इज x इक्वल टू 5, नाउ दिस इज योर x इक्वल टू 5, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पे x इक्वल टू 5, दैट इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मैं आपको कहता हूँ वेयर इज x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 विल बी दिस साइड, तो x इक्वल टू -2 का मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैं आपको कुछ जनरलाइज करके कह रहा हूँ, जनरलाइज करके बता रहा हूँ, सुनो, जब भी आपके पास x इक्वल टू a और y इक्वल टू b ऐसा कुछ दिया हो, तो इन केस अगर आपको x इक्वल टू a दिया है तो इसका मतलब है दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस है, याद रखिएगा, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ a बी देयर। और अगर मैं कहता हूं कि y इक्वल टू b है, y इक्वल टू b है, तो डेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन हमेशा आपके पास x एक्सिस के पैरेलल होगी, देन वहां पे b की वैल्यू कुछ भी हो, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट है आपके पास फॉर द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यही काम करके चल रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में ये काम तो आपका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला काम होगा वो होगा लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। तो उस दिन हम जो यहाँ पे काम करके चलेंगे, सबसे पहले हम लाइन को 1 पॉइंट फॉर्म में करके चलेंगे, बट आई मीन बाय लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म। तो उसके साथ कंसर्न्ड सब प्रॉब्लम को एक ही बार में खत्म करने का एफर्ट करेंगे, देखेंगे। अगला मॉड्यूल आपका डेफिनेटली लेंथी जा सकता है, तो बी वेरी केयरफुल एंड गेट रेडी फॉर इट। तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।